सत्यनारायण की कथा को कर रहे थे। दूतों ने कहा भाई बनिया जो है साधु नदी तट पे आ चुका है, अब आप लोग स्वागत के लिए जाइए। माता लीलावती करे अपनी पुत्री कलावती से कि हे पुत्री एक काम करना बेटा, ये जब ये कथा पूरी हो जाए प्रसाद बांट करके आरती करके तुम भी आ जाना, मैं आगे जा रही हूँ। ठीक है माता जी। तो माता जी गई। अब बालिका थोड़ी देर में क्या हुआ, उसको भी जब अपना करीबी जन इतने दिनों बाद मिलता है तो उत्सुकता होती है, बेचैनी होती है। उसने क्या करा, कथा छोड़ी और वो भी माता जी के पीछे पीछे नदी तट पे यहाँ पहुंचा। अब नदी तट पे क्या होता है कि जो हर्ष का विषय है, इतने दिनों बाद जब परिवार एकत्रित हो रहे हैं तो हर्ष का विषय है, लेकिन क्या होता है दृश्य परिवर्तन हो जाता है। वहाँ जो दामाद जो है उसको भगवान नाव सहित पानी में डुबो देते हैं अपनी माया से। अब कन्या कह रही कि भाई मेरे पति नहीं तो मुझे जी करके क्या करना है, मैं भी जल में समाधि ले रही हूँ। तो माता जी बिल्कुल इमोशनल हो गई कि हे प्रभु, आप सारे भगवानों का नाम ले रही है कि भाई मेरी रक्षा करो, मेरे पे जो विपत्ति आई हुई है इससे मेरा निवारण कीजिए। सत्यनारायण भगवान का भी नाम लिया। तब आकाशवाणी होती है कि हे साधु, तुम्हारी कन्या जो है कथा को आधा छोड़ के आई हुई है, इसलिए आपको दुर्गति प्राप्त हो रही है। यदि ये घर में जाके कथा करेगी तो आपको पुनः से सब कुछ प्राप्त होगा। अब कलावती घर में गई, दोबारा से कथा को करने से फिर जो है वापस आई, तो फिर पति जो है उसका नाव सहित प्रकट हुआ। अब घर में आए और अब की बार साधु ने गलती नहीं की। तो सबसे पहले कथा का आयोजन किया और उस कथा के प्रभाव से अपने मानव जीवन को सफल बनाया। इस जीवन को जी करके अंत में भगवान को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमारा चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। अब फटाफट पांचवा बोलता हूँ तब करेंगे। पांचवें अध्याय में कथा आती है एक तुंगध्वज नाम का राजा, ग्वालबाल। ठीक है, एक तुंगध्वज नाम का राजा है। वो कैसा है, क्रूर, उल्टे सीधे काम करना, प्रजा को सताना। एक दिन आखेट शिकार खेलने के लिए जंगल में गया सेना सहित। वहाँ इसने बड़े हिरन, पशु, पक्षी, मृग इत्यादि बहुत सारे मारे और जब थक गया तो एक बट वृक्ष के नीचे सुस्ताने के लिए बैठा। तो वहाँ क्या देख रहा है, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो चीज़ देखेंगे वही खेल करने लगते हैं। तो ग्वाल वाले क्या कर रहे हैं, कथा कथा खेल रहे हैं वहाँ। एक जो बरगद का जो वृक्ष था उसके पत्ते पे उसी के फलों का प्रसाद रखा। बोला राजा जी ये प्रसाद स्वीकार करो। तो राजा क्या था, अभिमानी, बोले मैं इतना बड़ा राजा, मैले कुचले गंदे लोग और जंगली फल में क्यों खाऊं। तो प्रसाद का तिरस्कार किया। अपने महल में आया, जो महल में आया तो कहते हैं उसके 100 पुत्र थे, तो भगवान ने जो है सब नष्ट कर दिया। अब राजा माथे पे हाथ लगा के चिंतन कर रहे हैं, भाई मेरे से कहाँ से चूक हुई है। लेकिन अब उसके लिए तो सामान्य घटना है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहा है कि कहाँ गलती हुई है। जब बहुत टाइम लग गया, उसको नहीं समझ आया, फिर आकाशवाणी होती है कि राजा भाई तुमने तो प्रसाद का परित्याग किया है, इसलिए प्रॉब्लम तो होगी। अब राजा जब वापस जंगल में आया तो ग्वालवाल अपने घरों को जा चुके थे, प्रसाद पे धूल में चींटियाँ लगी हुई थी। राजा ने प्रसाद स्वीकार किया, वापस आया और उसको फिर पहले की तरह राजपाट प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या शिक्षा मिली हमें, आजकल क्या कहते हैं जहर वगैरह मिला देते हैं प्रसाद में, और प्रसाद आप जो भी देगा आपको लेना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। फिर क्या करें ऐसी परिस्थिति में, अनजाना व्यक्ति आपको प्रसाद दे, आप तो लेना पर मना नहीं कर सकते, क्या करोगे। प्रसाद को लेना है, खाने की अनिवार्यता नहीं है। प्रसाद लो, सिर पे लगाओ, साइड हो लो, लेना है उसको मना नहीं करना, लो सिर पे लगाओ, लगाओ। खाने का नहीं है कि खाओ, आपने स्वीकार कर लिया, माथे पे हृदय से स्वीकार कर लिया। हम तो मेरा भाई तो है नहीं, हम जहर पी जाए और वो हमारे लिए मृत्यु बन जाए। तो यहाँ पे जो है जो ऋषि कह रहे हैं सूजी आप कथा नहीं सुनी, अब हमें अगले जन्म का, इन लोगों का जिन्होंने कथा की, इनका अगले जन्म का वृतांत सुनाइए। तो सबसे पहले कथा किसने की, सदानंद ने। सदानंद पता कौन बना, सुदामा। और सुदामा जैसा भक्त कोई दुनिया में आज, तो जो आप टीवी के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से या किसी और अन्य मोबाइल में जो सुदामा का चल, वो सुदामा ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल गलत चित्रण, मजाक उड़ाया गया उसका। भेद जिसका बाल सखा कृष्ण हो उसकी ऐसी दुर्गति होगी जैसे दिखाई गई है, हास्य पात्र बना दिया उसको। सुदामा ऐसा नहीं है। तो सुदामा क्या है, बाल सखा है। तो जब ये संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ते थे ना, तो लकड़ियाँ लेने जब जंगल में एक बुढ़िया मिलती है उनको,
और बुढ़िया कहती है कि बच्चों मेरी एक चने की पोटली थी, क्या तुम्हें मिली? मैंने कहा माता जी हमने नहीं देखी। बोला हाँ मैं श्राप देती हूँ, जो इस चनों को खाएगा वो जो है संसार का सबसे दरिद्र हो जाएगा। माता जी निकली, क्योंकि उनके संतान भी नहीं था, उसको उसी से रात गुजारनी थी बेचारी को। ये जब जंगल में आगे बढ़े तो सुदामा जी पीछे थे, कृष्ण जी आगे चल रहे थे। तो सुदामा जी के पीछे से पोटली पे नजर पड़ी, इन्होंने पीछे झपटा मार करके आगे निकल गए। कृष्ण जी को पीछे किया, पोटली उठाई छुपा ली। तो पेड़ पे वो खा रहे थे। अब भगवान जी कह रहे हैं कि अरे गुरु माता ने कुछ दिया है चने उन्हें, सुदामा दे। बोला ना कुछ नहीं दिया है। बोला किट किट की आवाज आ रही है, चने खा रहा था। नहीं नहीं नहीं, बोला वो तो ना ठंड से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। तो पता क्यों खाए? इसलिए खाए कि भाई संसार को देने वाला अगर गरीब हो जाए, निर्धन होगा तो क्या होगा। उसने ऐसा नहीं जानबूझ के खाए हो भाई, वो कि मैं ही खा लूंगा, ये तो देने वाला है सबको, ज्ञानी बंदा है। फिर आगे चल के उसको वो श्राप लग गया। श्राप लगा जब, तो इनकी पत्नी है, इनके 4 बच्चे हैं। अब भगवान इसको देना चाह रहे, ये मांगता ही नहीं, इसने जिंदगी में मांगा नहीं। तो भगवान ने क्या करा, ये भिक्षा के लिए गए हुए हैं सुदामा जी, इनके घर पे भिक्षु खुद भिखारी बन के पहुंच गए भगवान जी, कृष्ण जी। तो कह रहे माते भिक्षा दी। तो माता उनकी पत्नी कह रही है सुशीला कि क्यों हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हम तो खुद भिखारी हैं भाई, हम कहाँ से थे तुम्हारे को, भिखारी के घर में हम कहाँ से थे। तो बोला माता जी भिखारी, तुम कैसे भिखारी हो? मैं तो बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, मैं तो माथा पढ़ना जानता हूँ। बोला क्या लिखा हो मेरे माथे पे? अरे बोला तुम्हारा जो पति है ना, इसका एक दोस्त है द्वारकाधीश, इतना बड़ा 3 लोक का स्वामी। बोला उन्होंने तो कभी जिक्र नहीं, बोला पूछना मेरी बात, बोला झूठ है तो मतलब रास्ता बता दिया, मार्ग बता दिया, उसको मेरे पास भेजो। शाम को जब सुदामा जी घर पे आए तो थोड़ा सा पानी वानी पिला के अब करें स्वामी तुम्हारा कोई बाल सखा है? बोला क्यों पूछ रही है भाई? नहीं 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 ऐसे पूछ रही हूँ कि हाँ है। क्या नाम है? कान्हा। वो कान्हा ही बोलते थे। कहाँ रहते हैं? बोलो तो द्वारका के राजा हैं बहुत बड़े। तो बोला कैसे दोस्त हो गए कभी तुम? बोला जाते क्यों नहीं उनके पास, यहाँ दुर्दशा हो रही है मैं। बोला खबरदार नहीं जाऊँगा, दोबारा मत बोल दियो। बेचारी मनाती रही, कई साल लग गए उसको, नहीं गया, बोला नहीं जाऊँगा। अब उसने दूसरी युक्ति लगाई, बोला ऐसा तो जाएगा नहीं है, अब मैं दूसरी बुद्धि लगाता हूँ। दूसरी बुद्धि लगाती हूँ। क्या बुद्धि लगाई फिर? बोला स्वामी तुम्हें कभी अपने दोस्त की याद नहीं आती? कैसे दोस्त हो गए तुम इमोशनली? अरे नहीं, अरे याद तो बड़ी आती है उसके पगले की। तो बोला मिलते क्यों नहीं? अरे धन मत मांगो, मिल तो लो, मत मांगो धन, मिल लो। हाँ बोला ठीक कहती है सुशीला भी। तो कहते हैं कि जब गुरु के पास जाना हो, किसी के अतिथि में जाना हो तो खाली हाथ नहीं, क्या दोस्त के यहाँ तो खाली हाथ नहीं जाना। तो बोला अपनी उनको कह रहे हैं पत्नी को कि कुछ तो दे उपहार, क्या लेके जाऊंगा? तो पत्नी बोली रुको, आप पड़ोस में गई, बोला बहन कुछ थोड़ा सा मुझे चावल दे दे। पड़ोसन कह रही बहन चावल तो आज ही खत्म हो गए। बोले नहीं नहीं मैं भिक्षा नहीं मांग रही हूँ, मुझे तो उधार चाहिए, मेरे पास आएंगे ना, अब बड़ा कॉन्फिडेंस है अब तो आना ही है, तो आप मुझे उधार दे दो। बोली बहन चावल तो नहीं, कुछ टूटे हुए हैं थोड़े से, कणकी। बोला वही दे दे। अब वहाँ से थोड़ा सा लाई, फटे से कपड़े में बांधी। अब सुदामा जी कह रहे कि अरे तेरा कोई संदेश है, कुछ बोलना है? अब वो तो इंतजार में थी। अब देखो मांगने वाला कैसे मांग रहा, देने वाला कैसे दे रहा, ध्यान से सुनना। क्या कह रही है कि 1 मास, कल एकादशी थी ना, व्रत रहा होगा किसी का परसों, मतलब बोल रहा हूँ, लेकिन एकादशी के बारे में पता है ना? एकादशी का हाँ, कि बड़े लोग तो व्रत ही रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते। तो क्या करिए 1 मास 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, 2 एकादशी हुए और हमारे घर में नित्य एकादशी हुई। मतलब क्या समझे? हमारे घर में तो रोज ही भूखे, खाना ही नहीं है तो रोज ही व्रत हो गया, जब अन्न ही नहीं है तो ठीक है। तो बहुत लंबा प्रसंग है ये, बीच में भगवान बड़ी वो करते हैं उसकी मदद, कभी कुछ पानी लेके आ जाएंगे, कुछ दूसरे भेष बदल के बहुत परेशान भी करते हैं उसको।
टेंट लगाते हैं उसको रात रुकने के। कहाँ रुकेगा जंगल में, कहाँ मथुरा वृंदावन और कहाँ वो इतनी दूर द्वारकाधीश, कितने महीने लग गए वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो बड़ी मदद करते हैं उसको। अब जब वहाँ पहुँचे तो एक कवि है नरोत्तम दास, उन्होंने लिखा है वो क्या, शीस पगा न जगह तन में जानी का, वो नहीं है। भागवत में लिखा हुआ है कि सीधे भगवान के जो शयन कक्ष है वहाँ पहुँच गए। भगवान के दरवाजे बंद ही नहीं होते भाई, कोई द्वारपाल नहीं है वहाँ, तो सीधे अंदर पहुँच गए। वहाँ के बंद ही नहीं था भक्तों के लिए। अब उसकी वो ठीक है कि उसकी हालत देखी तो उनको जो है इतना मतलब रोहे, वो पैरों में बीवाई पड़ी हुई है, कांटे लगे हुए हैं। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपग धोए, ये बात सही है। अब बातचीतें हुई बचपन की, फिर पूछ रहे हैं कि भाई सुदामा शादी हुई? बोला हाँ। मुझे क्यों नहीं बुलाया? बोला अब भाई बड़े आदमी को कौन बुलाएगा, छोटा गरीब आदमी तो नहीं बुलाएगा। अरे खाना ऐसे ही हो गई, नहीं बुला पाया। तुम्हारी भाभी है सुशीला और 4 बच्चे भी हैं, तुम्हारी शादी हुई? बोला हाँ। बोला मिलो आओ। तो भगवान की तो 16,108 है। अब 1 2 3 4। अरे बोला कितनी है? बोला इतनी शादी है, मुझे एक बार भी नहीं। बोला मेरी भी ऐसी हुई, सब चलते फिरते सब चलते फिरते, मेरी भी कोई शादी मेरे को मौका ही नहीं मिला। और हुई ऐसी, भगवान की सारी शादी ऐसी हुई हैं। जब पढ़ोगे ना, अभी इतना समय नहीं है, तो सब ऐसी हुई है चलते फिरते। तो जब मिला तो आशीर्वाद, बोला भाई मैं ऐसे इतनी दूर का मेरे बस का नहीं है, रुक्मणी और आप खड़े हो जाओ, मैं तुम दोनों का आशीर्वाद दूंगा, तुम मेरी तरफ से सबको दे देना। इसके बाद भगवान ने अपने आसन पे बिठाया, नीचे बैठे, खुद वस्त्र दिए अपने, खूब सम्मान किया। अब बातें कर रहे हैं बचपन की, इधर उधर की, जैसे करते हैं। जानना चाह रहे हैं कि ये, अब सोच रहे हैं ये बोले, अब बोले तब बोले कुछ मांगे, मैं दूं, ये मांगता ही नहीं। तो बोला ये तो बोलेगा नहीं, मुझे ही पता करना है क्यों आया है। तो भगवान तो अनेक रूप है ना, एक रूप में तो सामने बात करें, छोटा सा रूप बनाया, कान के अंदर प्रवेश किया, हृदय में क्या है इसके मन में। तो जब मन टटोला तो वहाँ पता क्या चल रहा है, वो बात कर रहा है सुदामा, वहाँ जब चल रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अरे बोला क्या पागल है ये, यहाँ भी कुछ नहीं, वापस आ गए। फिर बोला क्या करूँ मैं इसको, कैसे दूँ? फिर बोला हमारा एक अंतःकरण होता है बिल्कुल सूक्ष्म हृदय के अंदर, फिर वहाँ गए तो तब पता लगा कि भाभी ने भेजा हुआ इसको। अच्छा, ये भाभी के कहने से आए हुए। बोला ठीक है, इतना तो पता लगा। आप इधर उधर की बातें की तो फिर पोटली पे नजर पड़ गई। बोला सुदामा भाभी ने तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा। बोला अब वो छुपा रहा है बेचारा, शर्म आ रही है उसको कि भाई क्या दूं मैं इतने बड़े राजा को। तो क्या कह रहे हैं, पाछिली बानी अजी न तजी, तुम चोरी की बानी में हो जो परवीन है। कैसे चने चुराए थे बोल तूने, अभी भी चोरी कर रहा है। छीना और 2 मुट्ठी खाई, तीसरी में रोक दिया गया। तो यहाँ पे विद्वानों का भेद है, कुछ कहते हैं कि भाई 2 लोग दे दिए, तीसरे में रोक दिया। हम कह रहे हैं कहाँ रहेंगे। कुछ ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं भाई अकेले प्रसाद खाओगे, हमें भी तो दो, हम भी तो 16,108 हैं भाई, हम भी तो प्रसाद खाएं। इसके बाद में भगवान ने क्या करा, बोला कोई संदेश भाभी ने? बोला हाँ भाभी ने संदेश दिया। क्या कि 1 मास 2 पक्ष 2 एकादशी होए, हमारे घर में नित्य एकादशी हुई। भगवान जी ने इसको विश्वकर्मा जो देव शिल्पी है, बोला जाओ इनके लिए सब महल बना के आओ। इनको पता नहीं है। गया विश्वकर्मा उनके घर पे। तो विश्वकर्मा जब घर पे गए तो उनको बोला भाई झोपड़ी खाली करो, मुझे महल बनाना है। कैसी लेडीज रही होगी देखो, आज क्या होगा, आज उस जमाने का अंतर देखो। उसने मना कर दिया, बोला जी मेरी कोई झोपड़ी नहीं टूटेगी, कोई महल नहीं बनेगा। बोला माता क्यों, आप तो यही चाहती थी ना? बोला चाहती तो थी, अब भी चाह रही हूँ, लेकिन मेरी झोपड़ी नहीं टूटी। क्यों माता? बोला भाई जितनी झोपड़पट्टी है ना पूरा, हम तो इनके सारे पूरा जीवन व्यतीत किया हमने। तो अगर महल बनेंगे तो सबके, झोपड़ी बनेंगी तो सबकी, तो मजबूरी में पूरा नगर ही बसाना पड़ा उनको। और आज क्या होता है, बोला यार मेरा तो है, सामने वाला का भी मुझे दे दे, इसका क्यों हुआ? यही तो है, यही तो है। अब इधर जो है बातचीत चलती रही। अब सुदामा जी कह रहे हैं कान्हा मुझे चलना चाहिए, अब काफी देर हो गई। भगवान जी ने बोला हाँ जा। अब मन में सोच रहे हैं बीवी ने भेजा था, कुछ तो दिया ही नहीं, देता भी नहीं है, इतना सब कुछ है, देता क्या बेचारी को
अपने लिए नहीं, पत्नी के लिए। क्या सोचेगी खाली आता है। वाह रे कान्हा, बोल चल ठीक है। तो जाने लगे ना, बोला सुदामा रुक, कहाँ जा रहा है? ये कपड़े उतार के जा सारे। कहाँ ले जा रहे हैं मेरे कपड़े? बोला कैसा आदमी है, पहले पहनाता है फिर कह रहा उतार। नहीं, उसमें भी राज था, बहुत बड़ा राज था उसमें। तो पहले संदेश, बोला संदेश नहीं ले जाएगा भाभी के लिए? बोला दे दो। बोला मैं संदेश देना चाह रहा हूँ। क्या संदेश? कि 1 मास 2 पक्ष 2 एकादशी हुए, और आज से भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हुई। न मांगने वाले ने मांगा, न देने वाले ने दिया, बात पूरी हो गई। तो द्वादशी को 56 भोग खाना बनता है, भगवान के लिए प्रसाद बनता है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं ना। बोल तेरे घर में रोज द्वादशी रहेगी। तो कपड़े क्यों उतारे? वो जो ठाट बाट क्यों करा? कि दुनिया वाले कहेंगे कि भिखारी बन के आया था, राजा बन के गया। भगवान के चरित्र को समझना इतना आसान नहीं है। तो जैसा आया था वैसे जा, ताकि दुनिया कुछ ना कहे। अभी जब घर आए तो वहाँ क्या देखते हैं, जब देखी पूरी नगरी तो भ्रमित हो गए। वापस मुड़े तो पत्नी दरवाजे पे खड़ी थी। तो कही स्वामी क्यों जा रहे हो, मुझे नहीं पहचाना? बोला नहीं, अरे आपकी धर्मपत्नी हूँ। तो वो तो बिल्कुल अब सोने की बन गई है ना, वो बिल्कुल लदी गदी बिल्कुल। तो फिर समझ गए, अरे कह रहा कहना तेरी माया जो है ना कोई नहीं जान सकता। जब वो फिर घर के अंदर जाने लगे तो जो फटी हुई धोती है ना, तो उसको उन्होंने ऐसे कील वगैरह में कहीं खूंटी में टांग, अंदर बोला इसको टांग दे। पत्नी करी कि स्वामी कबाड़ है, इसको फेंको, अब इसकी क्या जरूरत है, अब तो बड़े महल हो गए। जहाँ थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ वहाँ बड़े बड़े महल खड़े, जहाँ थी मेरी कपिला गैया वहाँ बड़े बड़े गजराज खड़े, अब तो हाथी बन गए वहाँ उसकी जगह। तो बोली नहीं, यही धोती तो उसकी याद दिलाएगी, नहीं तो फिर धन ऐसी चीज़ है ना वो अंधा बना देता है। बोला खबरदार, ये धोती तो मेरे कान्हा की है, ये धोती कहीं नहीं जाएगी। तो वो सुदामा का अंतिम जन्म था। उसके बाद सीधे भगवान के वैकुंठ लोक को गए हो। हम लोग ना स्वर्ग लोक की कामना करते हैं, स्वर्ग टेम्परेला है कुछ दिनों के लिए, परमानेंट नहीं है। जब हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, जो अच्छे कर्म है, फिर हमें यहाँ भेज देंगे धक्का मार के। गलत काम करेंगे तो नरक भेजते हैं, फिर नरक भोग करके फिर यहाँ भेज देते हैं। ये व्यवस्था है। और जिसके अच्छे कर्म होंगे वो सीधा वहाँ जाता है, वो जन्म मरण में नहीं आता। कुछ आत्माएं वहीं रहते हैं, वो दिव्य आत्माएं वो वहीं रहते हैं भगवान के साथ। दूसरे नंबर पे कथा किसने की थी? लकड़ारे ने। लकड़ारा पता कौन बना? केवट। अब राम दशरथ के घर में रामचंद्र जी का जन्म है, माता के कौशल्या के कहीं सुमित्रा, उनको पता ही नहीं है राम भगवान है। तो बच्चा समझ के लाड़ प्यार, वो पुत्र मोह में प्राण त्याग दिए। और पता होता भगवान है तो प्राण त्याग दे, लेकिन पता ही नहीं है। दीप तले अंधेरा, इसके नीचे अंधेरा है, दिए के नीचे, और चारों ओर प्रकाश है ना? तो केवट को पता है भगवान है। क्यों? कथा का प्रभाव है ना। जब वनवास को जा रहे थे तो वहाँ पे एक ड्रामा रचा उसने। बोला भगवान तो पैर धोने नहीं देंगे, तो क्या कर रहा है कि प्रभु मेरी नाव तो जो है, बोला अहिल्या की तरह कोई नारी बन जाएगी, कोई पुरुष बन जाएगा, तो मैं घर बार कैसे चलाऊंगा, मुझे पैर धोने दो। सीधे सीधे नहीं धोने देते कभी भी नहीं। तो पैर उड़ धो करके नाव, अब रामचंद्र जी कह रहे हैं पैर धो ले, पार तो उतार दे। तो केवट कह रहा प्रभु अभी तो बहुत सारे, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। अरे केवट, यहाँ तो कोई है ही नहीं हमारे अलावा, हमें 3-4 तो हैं। नहीं प्रभु बहुत सारे हैं, अभी उनको पार करूंगा। पहले नाव गंगा जी के बीच में ले गया, अपने पितरों का तर्पण किया उस जल से, मतलब उनको पार कराया भवसागर पर। फिर आया भगवान जी को बिठाया, अब ले गया नदी पार, फिर वापस चक्कर कटा रहा है। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भाई केवट क्यों परेशान कर रहा है? अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे बार बार चक्कर काट रही। बोला प्रभु यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से आपको, क्यों हमें चक्कर कटा रहे हो भाई? हम एक ही बार में क्यों नहीं कर देते पार? तो उसको पता है भगवान है, और उनको नहीं पता। फिर भगवान ने मुद्रिका, एक मुद्रिका थी उनके पास, एक धनुष बाण और एक धोती, बस। बोला ले केवट अपनी उतराई ले। तो केवट पता क्या कर रहा है कि प्रभु एक नाई दूसरे नाई से बाल कटेंगे, पैसे नहीं लेता। मैं केवट हूँ, अभी तो केवट है, अभी तो भाई मैं एक छोटी सी नदी का पार कराने वाला, आप तो भवसागर पार कराने वाले हो। यदि आपको, अगर आपको मुझे देना है ना उतराई, तो आप मुझे वहां पार कर देना, बराबर हो गया।
तो वो मुद्रिका का अब दूसरा संबंध कहाँ जुड़ा? लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ने वही अंगूठी सीता माता की गोद में गिराई। अगर ये ले लेता तो कहाँ से गिरा था? तो सब कथाएं जो वृत्तांत होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसके कनेक्शन। तो यहाँ पे केवट का जो है अंतिम जन्म था, उसके बाद वो भगवान का परिकर बन गए, भगवान के वैकुंठ लोक को गए। तीसरे नंबर पे कथा किसने की थी? उल्का मुख ने। उल्का मुख ही दशरथ बने। अब वो राम राम करके जिसके प्राण जा रहे हैं तो उसको तो जन्म वैसे ही नहीं होना। और साधु, जो मैं अभी साधु बनिए की कथा सुना रहा था, तो साधु बनिए क्या बना? मोरध्वज। तो भगवान ने जब मोरध्वज था उसकी परीक्षा ली। एक बेटा है उसका, कह रहा है इसको आरे से फाड़ के 2 हिस्से करके मेरे को अर्पण कर। तो कौन बाप कौन माँ अपने बच्चे पे आरा चलाएगा? मोरध्वज ने आरा चला के अर्पण किया। और जो है फिर वो बाद में जुड़ जाते हैं, तो खाली भगवान परीक्षा लेते हैं। इसके बाद वो भी उसका अंतिम जन्म होता है। इसके बाद सबसे लास्ट में किसने की? तुंगध्वज ने। तुंगध्वज की कथा सुनाई थी ना, जिसने प्रसाद का तिरस्कार किया था। वो बना स्वयंभू मनु। अभी मैंने मनु की चर्चा की थी। तो जब तक ये कलयुग रहेगा तब तक मनु रहेंगे। मतलब 2 जोड़े प्रकट होते हैं, मनु शत्रुपा, और वही पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, पूरी सृष्टि चलाते हैं। उनको कहा जाता है मनु। ठीक है, तो वो क्या बना? मनु बना। और जो ग्वाल बाल थे वो क्या बने? भगवान कृष्ण के साथ ग्वाल बाल ही बने। और बाल लीलाएं, जो कृष्ण लीलाएं कर करके फिर बाद में कहाँ गए? भगवान उनको अपने साथ अपने धाम को ले गए। तो कथा यहाँ पे होती है समाप्त। अब कथा के बाद कोई भी कथा होती है उसके बाद होती है फल स्तुति। फल स्तुति